एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे इस ब्यूटीफुल एंड ऑनलाइन एंजल थेरेपी वर्कशॉप में। तो लास्ट वीडियो में आपने काफ़ी अच्छे से मैंने 7 स्टेप्स एंजल्स के बारे में कुछ डिटेल्स मैंने बताई थी, समझाई थी। कुछ काफ़ी अच्छे से एंजल्स को समझने में आपको वो मदद करेंगे वो सारी इन्फॉर्मेशन। आई होप कि आप सभी ने उसको अच्छे से समझ लिया होगा, जान लिया होगा। आई होप कि आपने को मेरे इस ब्यूटीफुल वर्कशॉप में आपको काफ़ी अच्छा एंजॉयमेंट्स मिल रहा होगा। काफ़ी सारा नॉलेज आपको मैंने देने का कोशिश किया है। अभी तो समझो ये शुरुआत है, आगे आके बहुत सारी चीज़ें हमें सीखनी है एंजल्स के बारे में। ये सिर्फ अभी एक ट्रेलर की तरह आप मान सकते हो। जैसे जैसे सारे वीडियोस हमारे आगे बढ़ते जाएंगे, आपको सारे प्रैक्टिकल प्रोसीजर हम करवाते जाएंगे और एक एक स्टेप्स आपको मैं बहुत ही अच्छे तरीके से आपके साथ रह के करवाने वाला हूँ। आपको एक परफेक्ट ट्रेनर की तरह आपको हेल्प करूंगा एंजल के साथ कनेक्टिविटी करने के लिए, ताकि उनके डिवाइन गाइडेंस को हम अच्छे से समझ पाए और उनके साथ कनेक्ट हो पाए और आपको बहुत ही उसका लाभ ले सके। तो चलिए हम आगे एक नए टॉपिक पर बढ़ते हैं आज हमारे 4th वीडियो के अंदर। तो इसमें आज का हमारा सबसे मेन वीडियो आज से लगभग शुरू हो रहा है। अभी तक सारी इंफॉर्मेशन थी वो भी आपके लिए बहुत ही खास थी, बहुत ही जरूरी थी, जो आपको एंजल्स के लिए बहुत ही मददगार रहेगी। तो एंजल्स की एक एक जो खूबियां है, एक एक जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है, वो भी हमें जानने ला बहुत ही जरूरी है, ताकि आपके लिए आगे कुछ प्रैक्टिकल्स हम करेंगे उसमें आपको कोई दिक्कत ना है। आपका अभी में क्या है कि एक एंजल्स के क्या माइंडसेट होता है और उनके लिए कनेक्टिविटी करने के लिए हमें किस लेवल तक जाना जरूरी है, और उनके बारे में भी हमें कुछ इन्फॉर्मेशन समथिंग 50-60% तो जरूरी है ही जो हम जान ले। पर मैं आपको पूरा 100% तक नॉलेज पूरा इस वर्कशॉप में दूंगा, चाहे आप किसी भी लेवल तक जाना चाहो, आप पे डिपेंड है, राइट। तो इस आज के टॉपिक में हम पहला जो टॉपिक है उसमें ये लेंगे कि गार्डियन एंजल्स। शायद आपने नाम सुना होगा, व्हाट इज गार्डियन एंजल्स। आपकी गार्डियन एंजल्स क्या है, यानी कि एक आपकी पर्सनल एंजल्स होती है जो आपकी मदद के लिए हमेशा आपके लिए रेडी होती है। हम सभी की, हर व्यक्ति की, फैमिली मेंबर्स हो या बाहर के कोई भी, दुनिया में जितने भी ह्यूमन बींग्स है, उन सभी की एक स्पेशल गार्डियन एंजल्स होती है। यस, आपने कहीं भी सुना होगा। तो गार्डियन एंजल्स क्या है, मैं आपको थोड़ी सी छोटी सी इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा। गार्डियन एंजल्स हमारी पर्सनल एंजल्स है, वो हमारे साथ कनेक्टिविटी देने के लिए ऑलरेडी हाजिर रहती है। आर्क एंजल इज टोटली डिफरेंट और गार्डियन एंजल्स इज टोटली डिफरेंट। देखो, हम आगे के वीडियो में आर्क एंजल्स के बारे में भी जानेंगे, ठीक है। पर सबसे पहले शुरुआत में गार्डियन एंजल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। गार्डियन एंजल्स को आप शुरुआत करोगे कनेक्टिविटी करने के लिए, वो आपकी पर्सनल एंजल है, वो आपको सेल्फ लव के लिए बहुत ही ज्यादा जानी जाती है। ऑलवेज रेडी, आपको कभी भी कुछ प्रॉब्लम है, कोई भी आपको दिक्कत आई, कोई भी शुरुआत में कि हम स्ट्रेस में आ जाते हैं, निराश हो जाते हैं, या कई बार हमें काफी बार कोई भी काम को लेके हम अपसेट हो जाते हैं, या फिर कई बार आपको छोटी से छोटी सपोर्ट चाहिए या फिर आपको एक हेल्प चाहिए, तो गार्डियन एंजल्स आपको हेल्प करने के लिए बहुत ही अच्छे से करेंगे आपका सपोर्ट प्रॉपरली। ये मैंने काफी बार कि छोटी छोटी बात पर, कहीं आप पब्लिक प्लेस पर है, कई बार आप कोई काम कर रहे हैं, आपका काम नहीं हो रहा, छोटे छोटे काम में बाधा आ रही है, आपको पोस्टपोनमेंट मिल रहा है, सपोर्टिंग चाहिए कि आपके काम में, आप कहीं बार वीजा के लिए गए हो या फिर आप कोई इंटरव्यूज के लिए गए हो ऑफिस में, या फिर आपको कोई भी साधना में, जैसे मैं स्पिरिचुअलिटी में हूँ ज्यादा टाइम से, 12 सालों से, तो ऑलमोस्ट मैं एंजल्स की यूज करता हूँ कि मैं जल्दी से डीप लेवल मेडिटेशन में जाऊं और मैं जल्दी से जल्दी अपना जो स्पिरिचुअल जो पावर है वो जल्दी से बढ़ा सकूं, राइट। वो आपके ऊपर डिपेंड है, आपको किस तरीके की हेल्प चाहिए। तो गार्डियन एंजल्स में पर्टिकुलर टॉपिक नहीं होते कि भाई आप ये टॉपिक पर ही उनको हेल्प कर सकते हो, या फिर उनको ये टॉपिक है, अलग अलग टॉपिक है, बहुत सारे हमारे अलग अलग डेली रूटीन के काम होते हैं, तो उसमें कोई भी आपको उनकी हेल्प चाहिए, कोई भी टॉपिक को लेके, तो आप उनको बता सकते हो बहुत ही क्लियर कट, काफी अच्छे से, और उनको अच्छे से हेल्प भी मांग सकते हो। पर हेल्प मांगने का एक तरीका है, जैसे कि मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि एंजल के साथ कनेक्ट होने के लिए आपको अपना खुद का एक स्पिरिचुअल लेवल बनाना जरूरी है।
उनके लेवल जो है उस लेवल तक आपको जाना होगा, तब जाके वो आपको कुछ मदद कर पाएंगे, कुछ हेल्प कर पाएंगे, और आप उन डिवाइन हेल्प से, उस डिवाइन गाइडेंस से आप अपनी लाइफ को चेंज कर पाएंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। तो गार्डियन एंजल्स कि जब भी आप उसको कनेक्टिविटी देते हो, आप सच्चे दिल से बुलाते हो, कि ये सारी चीजें इमोशंस के साथ होगी। आप बस ऐसे ही कोई एग्जाम ले रहे हो या फिर चलो देखते कि आते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ होता है, ऐसा कुछ भी आप करने जाओगे आपको कुछ एक्सपीरियंस नहीं होगे, कुछ भी डिसाइडिंग नहीं होगा। सबसे पहले आपको जो भी एक एक चीज में, देखो मैंने पहले भी बताया है कि एक एक चीज को फेथफुली एक्सेप्ट कीजिए कि ये चीज सच में है और वो हो रही है, और सारी एंजल्स आपके लिए रेडी है, ऐसा आप मानिएगा। अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये कमांड जरूर दीजिएगा, तभी वो आपको हेल्प कर पाएंगे, तभी आप उस लेवल तक जा पाएंगे। देखो स्पिरिचुअलिटी में एक ही चीज है, कोई भी चीज पर आपको अपना लॉजिक करने की जरूरत नहीं है, अपना खुद का कोई लॉजिक नहीं है, वो ऑलरेडी ये सारी चीजों पर काम कर रहे हैं। ठीक है, हमें सिर्फ सारी चीजें मैं जो बता रहा हूं, मैं ये चीज सारी मैंने क्रिएट नहीं की, मैं सिर्फ अपने तरीके से जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किए है वो आसान तरीके से, बहुत ही इजीली आपको उसके साथ कनेक्टिविटी कैसे करना, क्योंकि ये एक्सपीरियंस मैंने ले चुका हूं काफी सालों से और ले रहा हूं ऑलरेडी। तो जितना आसान तरीके से मैं आपको उसमें ले जाऊं, मैंने पूरा ट्राई किया हुआ इस ब्यूटीफुल वर्कशॉप के अंदर। तो सबसे पहले आप अपने अंदर फेथ जरूर रखिए, अपने अंदर हर एक चीज जो आप रखना चाहते हो, बिलीवनेस की, सेल्फ, ये जरूर रखिए कि यस मैं कर पाऊंगा, मैं कनेक्टिविटी दे पाऊंगा और ये सारी चीजें हो रही है। दैट्स इट। आप मानिए, एक एक चीज को अपने सबकॉन्शियस माइंड को कमांड दे देगा, दैट्स इट। आपको इतना ही करना है, मैं जैसे जैसे बताते जाऊं वैसा सच्चे दिल से करते ही जाना है। ऑलराइट, ठीक है। तो अभी गार्डियन एंजल्स कि एक सभी एंजल्स के एक बड़े से विंग्स होते हैं। तो गार्डियन एंजल्स को जब भी आप पुकारते हैं तो उसको पुकारने के लिए सबसे पहले कि उनका कलर चाहे आप कोई भी विजुलाइज कर सकते हो। आपको पिंक कलर अच्छा लगता है, गोल्डन कलर अच्छा लगता है, या फिर आपको अपना कोई भी ऑरेंज है, रेड है, कोई भी आपको जो भी ठीक लगे, लाइटेस्ट ब्लू है, या फिर आपके विजुअलाइजेशन जितना पावरफुल है उस हिसाब से आप उनको विजुअलाइज कर सकते हैं, वो आप पर डिपेंड है। ठीक है, तो आप कैसे एंजल्स पढ़ना चाहते हैं, कैसे एंजल्स को बुलाना चाहते हैं, आपको कि आप फीमेल हो तो आप फीमेल एंजल को बुला सकते हो, आप मेल है तो मेल एंजल्स को बुला सकते हो, जो भी आपके मन में है। एंजल्स दो प्रकार के हैं, फीमेल है और मेल है, दोनों एंजल्स होते हैं। आपको जो भी एंजल्स के साथ कनेक्टेड होना है गार्डियन एंजल्स में, वो दोनों आपके लिए अवेलेबल है, वो आप पर डिपेंड है, आप कोई भी एंजल्स को बुला सकते हो। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले आप जैसे कि हमारा बचपन से एक हमारा पैट नेम होता है। पैट नेम क्या है कि भाई हम बचपन से जब बड़े बड़े होते जाते तो हमारे पेरेंट्स है, हमारे ब्रदर है, हमारे सिस्टर है, कोई एक स्पेशल नाम से हमें बुलाते हैं अलग अलग तरह के। हमारा जो ओरिजिनल नेम है वो तो सब जानते हैं, पर हमारा पैट नेम वो सिर्फ घर के जो सदस्य है वही हमें उस नेम से कई बार बुलाते हैं। और जनरली काफी सारे लोग तो उसी नाम से कंटिन्यूसली उसी नाम से आजू बाजू सब जगह। आपका भी कोई नाम होगा पैट नेम बचपन से जो आपने पेरेंट्स से रखा होगा, तो कि आप भी अपने गार्डियन एंजल्स, क्योंकि वो आपकी पर्सनल है इसलिए आप उसका कोई भी नाम रख सकते हो। ठीक है, ये आर्क एंजल्स नहीं थी, इसका नाम डिसाइड है ऑलरेडी और उसको यही नाम से बुलाना है और बहुत सम्मान के साथ बुलाना है। देखो कोई भी एंजल्स को आप बुला रहे हो, कोई भी मजाक नहीं कर रहे हो आप, या फिर कोई आप टाइम पास नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो आप उसको बहुत ही अच्छे से इमोशनल संस्कार के, उनको बहुत ही सभ्यता से उनको कनेक्टिविटी देनी है, उनको बुलाना है अपने तरफ। ठीक है, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो आप अपना कोई भी पेट नेम दो, पर उसको मजाक में कभी मत दीजिए कि बस ऐसे ही ये नाम दे दिया। और नाम हमेशा परमानेंटली रखे, जो भी आप पेट नेम देना चाहे वो दे दीजिए, पर आपको वो जो नाम दे रहे हो वो कभी भी आपको अलग से बार बार चेंज नहीं करना है। ठीक है, और उसका कलर जनरली गोल्डन होता है गार्डियन एंजल्स का। आप कोई भी अलग अलग कलर्स में विजुअलाइजेशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, पर मेन फैक्ट ये है कि भाई जो भी आप कलर में विजुअलाइज करो प्रॉपरली अच्छे से उसको कंटिन्यूटी बनाए रखिए। ठीक है, जनरली गोल्डन कलर ज्यादा अच्छा माना जाता है गार्डियन एंजल्स के लिए, तो ये मेरी पर्सनल राय है कि आप उसमें ज्यादा विजुअलाइज करो तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। ठीक है, तो आप कोई भी पेट नेम सबसे पहले उसका ले लीजिए और जो भी है, फीमेल है, मेल है, जो भी आर्क एंजल्स है उसको विजुअलाइज करके जो भी रूप में आप जाना चाहते हैं, जैसे भी कुछ फोटोग्राफ में यहाँ आपको दिखा रहा हूँ,
कुछ विजुअलाइजेशंस, कुछ एनिमेशन, ताकि आपको बुलाने में आसानी रहे। आगे के जो कुछ प्रैक्टिकल्स है उसमें भी आपको आसानी रहे, उसके लिए मैं कुछ एनिमेशंस वगैरह डाल रहा हूँ इस वीडियो में, ताकि आपको बहुत ही परफेक्ट तरीके से उसमें हेल्प हो जाए। ठीक है। और दूसरी बात है कि जब आप आर्च एंजल्स को बुलाते हैं, उसके साथ कनेक्टेड होते हैं या फिर गार्डियन एंजल्स के साथ कनेक्ट होते हैं, तो मिनिमम उसको कनेक्टिविटी देने के लिए आपको 20 to 25 मिनट्स भी लग सकते हैं, किसी को हाफ एन आवर भी लग सकता है, किसी को 10 मिनट्स में भी हो जाता है। जैसे अभी हम इतने सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं कंटिन्यूसली एंजल के साथ, उनके गाइडेंस लेने में हेल्प कर रहे हैं, तो वो हमें सही गाइडेंस दे रही है और प्रॉपरली सारी चीजें कर रहे हैं। तो उसमें सबसे मेन चीज है कि आपका कंसंट्रेशन, आपका फोकस, आपका फेथ कितना है, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो विजुअलाइजेशंस और सच्चे प्रेयर, सच्चा नाम आप उनको कर सकते हैं। मैं आपकी सारी प्रैक्टिकल प्रोसेस सिखाता हूँ कि किस तरीके से कनेक्टिविटी देना है। ठीक है, तो ये भी आपको बहुत ही हेल्प करेंगे। तो गार्डियन एंजल्स इस वन टाइप्स ऑफ बहुत बड़े विंग्स होते हैं उनके, और कि हम कोई भी परिस्थिति में है, कोई भी नेगेटिविटी में है, तो आपके साथ आके आपके पीछे खड़े हुए के उनके बड़े बड़े जो विंग्स है उसके साथ हमें पूरा ऐसे बांध लेते हैं और गोल्डन प्रकाश से हमें हीलिंग करते हैं। हमें जैसे कि क्या होता है कि जैसे कि हमारी माँ होती है, छोटे बच्चे को कैसे उनकी गोदी में लेके हमें अच्छे से सहलाती है, हमें पुचकारती है या कोई भी हमें प्यार देती है, तो हम क्या है कि रोते हैं तो बच्चा शांत हो जाता है। उसी तरीके से कि गार्डियन एंजल्स हमें हमारी प्रॉब्लम के लिए सही मार्गदर्शन देती है, गाइडेंस देती है, और उनके बड़े बड़े विंग्स से आप विजुअलाइज कर सकते हैं कि उन्होंने अपनी बाहों में हमें ले लिया है और गोल्डन प्रकाश से हमें हीलिंग कर रहे हैं, और हमारी जो भी तकलीफें है, जो भी प्रॉब्लम है या फिर हमारे जो भी गोल्स है उसमें हमें और आगे ले जाने में डिवाइन गाइडेंस दे रहे हैं और हमें आगे ले जा रहे हैं, सही आपके सबकॉन्शियस माइंड को बिठा रहे हैं। तो डेट इज इस तरीके से आप विजुअलाइज प्रॉपरली कर सकते हैं। ये है गार्डियन एंजल्स का बहुत ही फैक्ट, बहुत इतना ही। दूसरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर क्या है, सबसे पहले आप कोई भी आप प्रेयर कर सकते हो। आप आराम से शांत वातावरण में बैठ जाइए, वातावरण बहुत ही शांत होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए। आप चाहो तो टेरेस पर भी कर सकते हो, बालकनी में भी कर सकते हो, पर अगर शोर शराबा है तो वहां मत बैठिए, अपने कमरे में आराम से बैठ जाइए, ईस्ट फेस डायरेक्शन में बैठ जाइए। ठीक है, उत्तर दिशा पे भी आप बैठ सकते हो या फिर पूर्व दिशा में भी आप मुंह लगा के बैठ सकते हो। ये दोनों सबसे बेस्ट दिशा है गार्डियन एंजल्स को अपने तरफ लाने की। ठीक है, हो सके तो आपके कमरे में कोई भी खिड़की हो, क्योंकि वो एंजल्स जो है वो खिड़की में से एंटर होती है बाहर के वातावरण में से। ठीक है, तो वहां के सामने आप मुंह रख के भी आराम से बैठ सकते हैं। देखो, सो नहीं जाना है, आपको आराम से मेडिटेशन अवस्था में आंखें बंद करके बैठ जाना है और एंजल्स को सबसे पहले प्रेयर करनी है कि हे डिवाइन एंड गार्डियन एंजल्स, आप जो भी नाम देते हैं आप मेरे साथ कनेक्ट हो जाइए, मेरी ये प्रॉब्लम है उसके लिए मुझे हेल्प कीजिए। तो आप जल्दी से मेरे साथ आइए, कनेक्ट हो जाइए, उनके साथ बातें बनाइए और जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो आराम से उनको मन में बताइए। सबसे पहले उनको आपकी तरफ आते हुए देखिए, पूरा प्रकाश देखिए, जो भी प्रकाश गोल्डन प्रकाश में पूरा वातावरण आजू बाजू चारों तरफ आप विजुलाइज कर सकते हैं सारी में टेक्निक में। और फिर थोड़ा रिलैक्सेशन माहौल बना सकते हैं, चाहो तो आप रिलैक्सेशन म्यूजिक भी साइड में प्ले कर सकते हैं आर्क एंजल्स के या फिर एंजल्स के भी, गार्डियन एंजल्स के भी बहुत सारे वीडियोस आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे, तो वो भी आप चाहो तो इस हिसाब से कर सकते हैं। और फिर अपने आप को रिलैक्स कर सकते हो, आप चाहो तो धूप बत्ती दिया भी जला सकते हो उसमें। और फिर आप क्रिस्टल्स की एंजल्स जो है वो भी साथ में अपने हाथ में रख सकते हो उनके, ताकि उनकी फीलिंग्स आपको आए, उनका एनर्जी मिले। आपके पास क्रिस्टल्स को एंजल्स नहीं है या फिर नॉर्मल क्रिस्टल है या नहीं भी है तो भी चलेगा। ठीक है, ये सारी चीजें विजुअलाइजेशंस के बल पर होगी। हाँ, क्रिस्टल्स की एंजल्स या ऐसा कुछ है तो आपको उसमें और ज्यादा हेल्प हो जाएगी, एंजल के साथ कनेक्टिविटी देने में आपको काफी अच्छे से। और दूसरी चीज ये है कि उसके बाद आपको कंटिन्यूसली एटलीस्ट 30 मिनट्स या 35 to 40 मिनट्स आपको देना है। ऐसा नहीं कि भाई 5-7 मिनट दिया और 10 मिनट दिया और आप खड़े हो गए, काम हो गया। आपको काफी अच्छे से फोकस के साथ उनको साथ कनेक्टिविटी देना है, अपनी प्रेयर करनी है, उनको बुलाना है, उनके ब्लेसिंग्स देना है, आपको अपनी प्रॉब्लम बता दी, फिर उसके बाद थोड़ी देर ब्लैंक आराम से बैठे रहना है, उनकी गाइडेंस के लिए आपको वेट करनी है, वो क्या कहना चाहते हैं, या फिर आपके माइंड में कोई भी इंट्यूशन आता है, कोई भी ब्लिंक होता है आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशंस, दैट इज वो आपको परफेक्ट गाइडेंस दे रहे हैं, वो आपको समझना है, क्योंकि तुरंत ही आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो ब्लिंक करेंगे 10 मिनट के अंदर, 15 मिनट के अंदर ही, जो आपका प्रॉपर गाइडेंस है। कई बार कि आपको ब्लिंक ना हो उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन, समझो कि वो खुद आपकी प्रॉब्लम को लेंगे और कुछ टाइम के अंदर वो सॉल्व करने वाले हैं।
ऐसा समझ सकते हो। और ये प्रोसीजर केवल एक बार करने में ही सॉल्व हो जाएगी ऐसा मत समझिए। जैसा आपका प्रॉब्लम बड़ा है उस हिसाब से टाइम लग सकता है, तो आपको कुछ टाइम देना पड़ेगा। 2-4 दिन, 5 दिन, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता मैक्सिमम कर सकते हो। मैक्स टू मैक्स 21 दिन तक ये सारी प्रोसीजर आप कंटिन्यूसली कर सकते हो। तो सिंपली मैंने क्या 3 स्टेप्स बताए। सबसे पहले आप आराम से बैठ जाइए, फिर उनको प्रेयर कीजिए, वातावरण शुद्ध करना है, फिर उसको बुलाते रहना है, फिर आपका प्रॉब्लम है वो उनको बताना है, फिर थोड़ी देर बैठ के आपको उनका प्रॉपर गाइडेंस लेना है। दैट्स इट। ये 3 स्टेप्स आपको याद रखना है। आपकी गार्डियन एंजल्स आपको सुनेगी, आपको देखेगी, आपकी प्रॉब्लम को समझेंगे और आपके माइंड में वो ब्लिंक करेंगे, या फिर अगर ब्लिंक ऐसा कुछ नहीं हुआ या फिर वो आपको कुछ डिवाइन गाइडेंस देना चाहते हैं, तो 2-4 दिन आप कंटिन्यू करिए ये प्रोसीजर एवरीडे। ठीक है, बैठने का टाइम आप फिक्स रख सकते हो या फिर कोई भी टाइम आप फ्री हो, रोज 24 आवर्स में एक बार कर सकते हैं। दैट्स इट, यू कैन डू इट। आप एक अपने हिसाब से ये चीजें कर सकते हैं। और फिर उसके बाद आपको फिर आराम से आंखें खोल के अपना कि ये सारी प्रोसीजर करने के बाद आप आंखें खोलेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली हल्का लगेगा कि हाँ, मैंने अपना बोझ जो है, अपना जो भी प्रॉब्लम है उनको बता दिया है, अब वो ही मेरा प्रॉब्लम संभालेंगे। और दैट्स इट। आप अपना जो भी रूटीन काम है आप एवरीडे बेस का आपको उसके बाद सो जाना है, या फिर आपका जो काम है वो उस काम में लग सकते हैं वापस, या फिर बेटर है कि आप इस करने के बाद आप आराम से थोड़ा सा रिलैक्स होके सो जाए, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में थोड़ा सा ब्लिंक हो जाए, आपका रिलैक्सेशन मिले। दैट्स इट। ये सारी चीजें गार्डियन एंजल्स की मैंने बताई थी प्रॉपर्ली। तो अब आने वाले कुछ वीडियोस में हम आपको बताऊंगा जो मेन टॉपिक अब और ज्यादा डीप लेवल तक हम जाने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। दैट इज वो है आर्क एंजल्स, जो हमारी मेन है। टोटल 16 प्रकार की आर्क एंजल्स है, उसमें 4 जो मेन आर्क एंजल्स है उसके बारे में हम आगे के कुछ वीडियोस में जानेंगे। और वो एंजल्स का तो पावर ही कुछ गजब का है, कुछ डिफरेंट है, वो हर काम के लिए स्पेशल है। कि मास्टर्स एंजल्स और गार्डियन एंजल्स में काफी कुछ फर्क है, पर गार्डियन एंजल्स आप कभी भी एनी टाइम उसको प्रे कर सकते हो। आर्क एंजल्स के कुछ रूल्स है जो मैं आपको आने वाले वीडियोस में दिखाऊंगा, प्रॉपर्ली समझाऊंगा, और कुछ प्रैक्टिकल्स भी हम करेंगे। मैं गार्डियन एंजल्स का प्रैक्टिकल इसलिए नहीं करवा रहा प्रैक्टिकली, अभी सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, क्योंकि गार्डियन एंजल्स की प्रैक्टिकल प्रोसीजर और आने वाले कुछ एंजल्स की प्रोसीजर ऑलमोस्ट सेम टू सेम ही है, तो इसमें आप कवर कर सकते हैं आराम से। ठीक है, वरना हमारा जो वर्कशॉप है काफी लंबा हो जाएगा, तो आप ज्यादा फिर बोर फील ना करो। तो डेट इज मैंने स्टेप बाय स्टेप ये परफेक्टली बताया हुआ है। तो चलिए आगे के वीडियो में हम कुछ और एक्स्ट्रा और नए नॉलेजेबल आर्क एंजल्स के बारे में जानते हैं। थैंक यू।